देखो, एक जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो एक जगह कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है व्हाट इज अ फाइलोक्लैड। एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फाइलोक्लैड, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं। और एक आएगा बच्चा फाइलोड। फाइलोड तुम क्वेश्चन बनाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं। फाइलोक्लैड पहले समझो। क्लैड मतलब बेटा स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम। फाइलो मतलब लीफ। तो जब स्टेम लीफ की तरह कन्वर्ट हो जाए, कैक्टस में, ओपुंशिया में, यूफोरबिया में क्या होता है? क्लैड मतलब स्टेम, फाइलो का मतलब लीफ। स्टेम बच्चा लीफ के तरह कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर का लीफ के तरह फ्लैट स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया। और जो लीफ है वो कांटे में कन्वर्ट हो गया, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसी मॉडिफिकेशन को कहते हैं फाइलोक्लैड। मेरी तरफ देखो, अगर ये स्ट्रक्चर जो हाथ है, ये जो हाथ है ना, इस तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर बने, इस तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर बने, वो ओपुंशिया में, और इस तरह से सिलेंड्रिकल बने, ये स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का अगर सिलेंड्रिकल बनेगा तो इसे, ये कहां पाया जाएगा? ये भी फाइलोक्लैड है, लेकिन ये यूफोर्बिया में। और अगर फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरह का पाया गया तो ये कहां पाया जाएगा? ओपुंशिया में। तो ये हो गया बेटा फाइलोक्लैड। अब लाइफ में कभी कंफ्यूज मत करना, ये तुम जब क्वेश्चन बना रहे होगे ना नीट का, तो कई बार मिला होगा फाइलोक्लैड, फाइलोड, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई मत सोचो, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। क्लैड मतलब हो गया क्या? स्टेम। फाइलो मतलब लीफ। स्टेम लीफ की तरह हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, फोटोसिंथेसिस करने लगे कैक्टस में। और जो लीफ है वो स्पाइन्स में। दो फायदे, एक तो बेटा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा ना, और दूसरा फायदा क्या है? ब्राउजिंग एनिमल, जो ग्रेजिंग एनिमल्स आएंगे उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कहीं कहीं पर आएगा ब्राउजिंग, कहीं पर ग्रेजिंग, समझ लो यही पास। जो बेटा मुंह को नीचे करके खाता है, ऐसा एनिमल जो मुंह को नीचे करके खाता है, घास खा रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं ग्रेजिंग। जो मुंह को उठा करके खाता है, मुंह को उठा करके खाता है, लीफ वीफ खा रहा है ऊपर से तोड़ करके, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्राउजिंग। तो कभी टेंशन नहीं लेना, ब्राउजिंग कहीं लिखा, ग्रेजिंग लिखा, चलो। सर ये फाइलोड क्या है? ये फाइलोड क्या है? फाइलोक्लैड तो समझ में आया, ये फाइलोड क्या है? फाइलोड आप बेटा लीफ का मॉडिफिकेशन है। कहता है इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना, ये बच्चा स्टेम है और ये नोड है, ये नोड है। नोड से यहां से निकला है क्या? पेटियोल, ठीक है, यहां पास पेटियोल है, और यहां पर जो मिडरिब है वो बच्चा बन गया रैचिस, क्योंकि कंपाउंड लीफ है। रैचिस कंपाउंड लीफ है, तो जो मिडरिब है रैचिस बन जाता है। इसके दोनों तरफ ये बन गए कंपाउंड लिफलेट, लिफलेट, लिफलेट। हाँ ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ये ग्रीन वाला क्या है? स्टेम। पीला वाला क्या है? पेटियोल, जिसे लीफ को झुकता है। और जो मेन मिडरिप था उसका नाम था क्या? रैचिस। इसी के दोनों तरफ छोटे छोटे लीफ बन गए, लीफलेट बन गए, कंपाउंड लीफ। एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना। होता क्या है कि धीरे धीरे ये वाला लिफलेट खत्म हो जाते, ये लिफलेट खत्म हो जाते, सारे लिफलेट खत्म हो जाएंगे, तो सर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? ग्रीन पार्ट तो खत्म हो गए। तो क्या होगा? ये पेटियोल फ्लैट हो जाएगा, ये पेटियोल फ्लैट हो जाएगा, ये पेटियोल फ्लैट हो जाएगा। और ये पेटियोल जब फ्लैट हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जब पेटियोल लीफ लाइक में कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, जो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में दिखता है ना, उसे फाइलोड कहेंगे। इसे बच्चा हम फाइलोड कहेंगे, तो कंफ्यूज मत करना ना। तो दो वर्ड से बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो अब हम लोग फटाफट इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे। चलो सबसे पहले बताओ, स्टेम को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका कौन है? हम स्टेम किसे मानेंगे? स्टेम को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका कौन सा है? स्टेम को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका कौन सा है? They have divided into the node and internode. सिंपल है, they are divided into the node and internode. चलो हो गया, ध्यान से। चलो अब सेकंड मुझे बताइए, स्टेम के मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक
अंडरग्राउंड स्टेम, जो जमीन के अंदर रहेगा। 4 एग्जांपल बताइए। जो जमीन के अंदर रहता है, स्टोरेज का काम करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट भी करेगा, खाना प्रोवाइड करते रहेगा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी काम करता है। तो 4 एग्जांपल बताइए। यहाँ पास कौन कौन से हो जाए? टर्निप, पोटैटो। अरे टर्निप कहां से आ गया भाई? वो तो रूट का मॉडिफिकेशन था ना। तो यहाँ पास याद रखिएगा, पोटैटो, जिंजर, ठीक है, टर्मेरिक, जमीन कंड एंड कोलोकेशिया। चलो ठीक है। अब बताओ हमने पढ़ा एरियल का 3 मॉडिफिकेशन। पहला, कहां पास वो थॉर्न्स में कन्वर्ट होगा, कांटों में कन्वर्ट होगा। स्टेम कन्वर्ट इनटू द थॉर्न्स, 2 एग्जांपल है, बताइए। स्टेम कन्वर्ट इनटू द थॉर्न्स, 2 एग्जांपल कहां पास है, बताइए। ठीक है, 2 एग्जांपल बताइए, कौन कौन सा होगा? एक होगा सिट्रस में और दूसरा होगा बोगेनविलिया। एक होगा सिट्रस में और दूसरा होगा बोगेनविलिया। चलो तीसरा बताओ, कहां पर स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा? कहां पर स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा? कहां पर स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, गॉड्स में, जिसके अंदर में खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन आ जाएंगे। चलो फोर्थ, कहां पर स्टेम लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लेशी लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, फाइलोक्लैड बना देगा। ठीक है, ओपोंचिया में, ठीक है, ओपोंचिया में, यूफोर्बिया में। ठीक है, अब चलो सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी कि ऐसा स्टेम जो वीक नेचर का है ना, वीक नेचर का है, खड़ा रह नहीं सकता, तो कैसे आगे बढ़ेगा भाई? तो ये जो जमीन से पैरेलल रन करेगा। तो बताओ रनर का एग्जांपल 2 कौन कौन से बताए? रनर के 2 एग्जांपल कौन कौन से मैंने बताए? 4 बताए, रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट। तो रनर का एग्जांपल दूबग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। चलो ये बताओ स्टोलोन के एग्जांपल कौन से बताए मैंने? स्टोलोन का कौन सा एग्जांपल बताया? ठीक है, आंसर इज द जैस्मीन। स्टोलोन का कौन सा बताया? जैस्मीन। तीसरा, और पेपरमिंट। चलो तीसरा बताओ सकर का एग्जांपल। सकर का मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया? पीसीएमबी, पी फॉर पाइनएप्पल, सी फॉर क्राइसेंथेमम, ठीक है, एम फॉर मिंट, बी फॉर बनाना। चलो चौथा बताओ। ठीक है, ये बताओ एक्वेटिक रनर जिसे हम ऑफसेट कहते हैं, एक्वेटिक रनर जिसे हम ऑफसेट कहते हैं, इकॉर्निया एंड पिस्टिया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। 2 एग्जांपल याद हो गए। चलो ठीक है, हो गया सारा। अब स्टेम में याद रखिएगा, जब स्टेम ग्रीन कलर का हो, फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो उसे फाइलोक्लैड कहेंगे। जब पेटियोल ग्रीन कलर लीफ लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे फाइलोड कहेंगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब हम लोग लीफ पे आ जाए। चलो कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, पहले कुछ ट्रिक्स बता देते हैं, फिर आगे करें। चलो लीफ, सबसे पहले एनसीईआरटी का लाइन को देखिए, लीफ सैम से बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा। आपको तो मालूम है ये बच्चा कॉटिलिडन है, ये दोनों कॉटिलिडन है, ये है आपका रेडिकल, ये है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल ग्रो करेगा तो ये बेटा शूट बनाएगा, जिसमें स्टेम, लीफ, ब्रांच सब आ जाएंगे। और जो स्टेम का जो टिप पार्ट है, इसी को कहते हैं, यहां पर स्पेशल सेल है सैम। और रूट का जो टिप है, वहां पर स्पेशल सेल है जिसका नाम है रैम ना। अब जो शैम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो पूरा का पूरा शूट बनाएगा, यानी कि स्टेम, लीफ, फ्लावर सब कुछ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सैप, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे। केवल स्टेम नहीं बनाएगा, लीफ भी बनाएगा, फ्लावर भी, सब कुछ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है। अब बताओ ध्यान से, सेकेंड चीज एनसीईआरटी में क्या है? ये स्टेम है और ये नोड है। तो जो लीफ का अरेंजिंग है वो एक्रोपिटल है, यानी नीचे की तरफ जो लीफ है वो साइज में बड़े है, ओल्डर है, ऊपर की तरफ यंगर है। इसी को एनसीईआरटी ने कहा एक्रोपिटल फैशन, जो अभी आपको रेसिमोस में काम आ जाएगा। ओल्डर नीचे की तरफ, यंगर ऊपर की तरफ, एक्रोपिटल फैशन। बोले ठीक। अब एक जगह बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको अच्छे से करो। एक जगह बहुत कंफ्यूजन है, यहां देखो, ये स्टेम,
ठीक है, ये नोड पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। नोड से यहां से निकला, नोड से यहां से निकला क्या, यहां नोड है, यहां नोड से क्या निकल गया, नोड से बनेगा लीफ, और लीफ ये पेटियोल है और ये लीफ लैमिना है, ये लीफ लैमिना है। लीफ और इन दोनों के बीच में बर्ड से एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड बन गया ना, ये लीफ ये स्टेम एक्सिस में बन गया, एक्सिलरी बर्ड आ गया। अब लेटरल साइड ध्यान से सुनना, लेटरल इधर या बैक साइड में कुछ और छोटे अपेंडेजेस, एनसीईआरटी कहता है रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे स्टिप्यूल कहते हैं, जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। फिर से सीखो, एक्सिल है, एक्सिलरी बर्ड हो गया, तो एक्सिलरी बर्ड यहां है, तो इधर और इधर, लेटरल इधर हो गया ना, ये एक्सिलरी बर्ड है, तो इधर और इधर लेटरल साइड, वहां पास क्या होंगे, कुछ अपेंडेजेस, एनसीईआरटी से कहता है रिड्यूस, ये भी एक छोटा रिड्यूस लीफ लाइक है, इसी को स्टिप्यूल कहेंगे। अगर ये होगा स्टिपुलेटेड लीफ, अगर नहीं होगा एक्स स्टिपुलेटेड लीफ, जब भी रहेगा पेयर में रहेगा, 2 नंबर में रहेंगे, 2 रहेगा। तो आपके पास एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली है, सोलेनेसी है, लिलेसी है। तो जो फैबेसी फैमिली है, जो फैबेसी फैमिली है वहां पर स्टिप्यूल होगा, सोलेनेसी में स्टिप्यूल नहीं होगा, लिलेसी में स्टिप्यूल नहीं होगा। एक ट्रिक सीख लो, एक ट्रिक सीख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं फिर से इसको कर देता हूं, यहां देखो ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये नोड है, नोड से अगर फ्लावर बना, फ्लावर बना, एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर बनते थे ना, तो फ्लावर जिस डंडल से जुटा होता है उसे पेडिसिल कहते, उसे पेडिसिल कहते हैं। और पेडिसिल के बेस पे, पेडिसिल के बेस पे रिड्यूस लीफ होगा, उसे ब्रैक्ट कहेंगे, उसे कहेंगे ब्रैक्ट, ब्रैक्ट कहेंगे। बेस पे होगा तो अगर कुछ रिड्यूस लीफ डायरेक्टली पेडिसिल पे मिल जाए, पेडिसिल पे मिल जाए, बेस पे नहीं पेडिसिल पे मिल जाए, तो उसे ब्रैक्टियोल कहते हैं, उसे ब्रैक्टियोल कहते हैं। ध्यान से सुनना, पेडिसिल के बेस पे मिला रिड्यूस लीफ तो इसे ब्रैक्ट कहा, अगर डायरेक्टली पेडिसिल पे मिल गया तो ब्रैक्टियोल कहलाएगा। ठीक, अब देखो, अब मैंने इसको लीफ से कंपैरिजन किया, ये स्टेम नोड, नोड से यहां से क्या बन गया, लीफ बन गया। इसे जोड़ने वाला कौन है, पेटियोल, कौन है, पेटियोल। अब यहां पास क्या है, एक्सिलरी बर्ड, इसके साइड में रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम स्टिप्यूल कहेंगे। तो जैसे वहां फ्लावर में ब्रैक्ट था, वैसे ही लीफ में जो होगा वो स्टिप्यूल होगा। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे वैसे सबको याद हो गया ये चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन समझ में नहीं आता। ठीक, अब सेकेंड चीज लीफ के अंदर में और क्या ट्रिक्स याद रखना है, इन द फैबेसी फैमिली की कुछ मेंबर, फैबेसी फैमिली के कुछ मेंबर में, फैबेसी फैमिली के कुछ मेंबर में ये हो गया लीफ लैमिना, ये हो गया पेटियोल। अब नोड से जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, लीफ बेस, वो स्वेल हो जाएगा, लीफ बेस स्वेल हो जाएगा, लीफ बेस स्वेल हो गया। ये स्वेल्ड जो लीफ बेस है इसको पल्विनस कहते हैं, इसे पल्विनस कहते हैं, याद रखिएगा। जब आप फैबेसी फैमिली पढ़ोगे तो वहां पर लिखा रहेगा कि यहाँ जो लीफ बेस है उसमें स्वेल कर गया, इस स्वेलन लीफ बेस को क्या कहते हैं, आंसर याद रखना, पल्विनस, पल्विनस। तो फैबेसी में 2 चीज सीखा, पल्विनस भी सीखा और इतना स्वेल कर गया है कि इधर और इधर आपको स्टिप्यूल भी मिलेंगे, स्टिप्यूल भी मिलेंगे। तो ये याद रखना। चलो ठीक है, अब मैं सेकेंड ट्रिक दे देता हूं, अरेंजमेंट, फाइलोटैक्सी कहलाएगा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, फाइलोटैक्सिस। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, तो ध्यान से सीखो। सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया है अल्टरनेट, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसका, फिर पूछूंगा क्वेश्चन। दूसरा है अपोजिट, और तीसरा है वर्ड। ध्यान से सुनना, एकदम शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करना। तीनों जगह स्टेम बना देता हूं, स्टेम है तो नोड इंटर नोड तो होगा ही, नोड इंटर नोड होगा।
ध्यान से देखो, अल्टरनेट कहने का मतलब है हर नोड पे एक लीफ होंगे, अल्टरनेट मैनर में हर नोड पे एक लीफ होगा अल्टरनेट मैनर में। अपोजिट कहने का मतलब एक ही नोड पे दो लीफ होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। एक ही नोड पे दो लीफ होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। वर्ल्ड, एक ही नोड पे बहुत सारे लीफ होंगे रिंग के फॉर्म में। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? रिंग। एक ही नोड पे बहुत सारे होंगे तो क्या कहेगा? वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब रिंग। अब ट्रिक सीखो, अल्टरनेट के एग्जांपल याद कर लो, माचिस। अल्टरनेट के एग्जांपल को याद कर लीजिए, माचिस। ठीक है, माचिस में कौन आ गया? ध्यान से देखो। अब बताओ, एनसीईआरटी में देखो, एम फॉर मस्टर्ड होगा, एम फॉर मस्टर्ड, ए फॉर अल्टरनेट, सी फॉर चाइना रोज और एस फॉर सनफ्लावर। तो ये याद हो जाएगा, आएगा। तुम्हें तो याद ही नहीं अल्टरनेट का एग्जांपल। सर हमें तो याद नहीं है, तो मैंने बोला माचिस से याद रख लीजिए, एम फॉर मस्टर्ड, सी एच चाइना रोज, एस फॉर सनफ्लावर। अपोजिट को एक लाइन में याद कर लो, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी जो आप पढ़ते हो, जीओसी आप जो पढ़ते हो ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पास आप तीन याद रख लीजिए, जी फॉर गुआवा, ओ फॉर तो अपोजिट हो गया, सी फॉर, बताओ सी फॉर क्या दे रखा है? क्या तुमने पढ़ा है? जी फॉर तो मैंने गुआवा बता दिया, सी फॉर क्या दे रखा है बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। वापस एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए, किसी को याद है? कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। चलो वर्ल्ड, वर्ल्ड को याद रख लो, नौ, 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 छोटी सी जहाज, नौ। एन फॉर नेरियम, एन फॉर नेरियम, एनसीईआरटी में नहीं है नेरियम ना। ए फॉर एनसीईआरटी में है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। और डब्ल्यू का मतलब तो वर्ल्ड, डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है, एक क्वेश्चन इससे पक्का आ जाता है। और जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा उसे बन जाएंगे, जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उससे बन जाएंगे। तो चलो अब फटाफट मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ, अल्टरनेट के एग्जांपल क्या बताए? अल्टरनेट के मैंने क्या क्या एग्जांपल बताए? अल्टरनेट के कौन कौन से मैंने एग्जांपल बताए? फटाफट बोलो। माचिस, कौन कौन? मस्टर्ड, चाइना रोज, ठीक है, और सनफ्लावर। चलो सेकंड बताओ, सेकंड, सेकंड बताओ अपोजिट के एग्जांपल। जीओसी, 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 गुआवा कैलोट्रोपिस, गुआवा कैलोट्रोपिस। ठीक है, तीसरा बताओ, तीसरा, तीसरा वर्ल्ड, नेरियम है एल्स्टोनिया, नेरियम है एल्स्टोनिया। चलो ठीक है, ये बताओ किस फैमिली में स्टिप्यूल पाया जाएगा? किस फैमिली में स्टिप्यूल पाया जाएगा? फैबेसी। किस फैमिली के अंदर में, किस फैमिली के अंदर में पल्विनस पाया जाएगा? किस फैमिली के अंदर में पल्विनस पाया जाएगा? फैबेसी। याद होगी, ठीक है, याद हो गया। चलो अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ ना, एनसीईआरटी में है क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा। मॉडिफिकेशन यहां पर कैसा होगा? ये बच्चा, ये देखो स्टेम, स्टेम, ठीक है, और यहां से क्या बना? ये लीफ बेस, और ये बच्चा बन गया पेटियोल, पेटियोल। और यहां से बन गया कंपाउंड लीफ है, तो कंपाउंड लीफ में जो मिडरिब होता है उसे क्या कहते हैं? रैचिस, उसे क्या कहते हैं? रैचिस। ध्यान से सुनना, अब यहां पर कंपाउंड लीफ बन गए, कंपाउंड लीफ बन गए, यानी लीफ के छोटे छोटे टुकड़े, ये पूरा कंपाउंड लीफ है। लिफलेट इन मटर, पी प्लांट में जो लिफलेट है वो वायरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, टेंड्रिल का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना, इन पी प्लांट के अंदर में लिफलेट किस में कन्वर्ट हो गया? टेंड्रिल में। ठीक, गॉड्स में क्या होता? स्टेम का मॉडिफिकेशन था। चलो सेकंड, ऑस्ट्रेलियन, एक और, ठीक है, एक और बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में क्या बताया था? ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा लिफलेट झड़ गए, टूट करके गिर गए, और जो पेटियोल है वो स्वेल कर गया, पेटियोल स्वेल कर गया, और वो फोटोसिंथेसिस करने लगा, फाइलोड का फॉर्मेशन, फाइलोड का फॉर्मेशन। चलो ये भी मॉडिफिकेशन याद हो गया एनसीईआरटी का। तीसरा मॉडिफिकेशन देखो, तीसरा एनसीईआरटी का मॉडिफिकेशन को पढ़ो। इन द पीचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो लीफ का लेमिना है, लीफ का लेमिना है, वो बेटा सुराही के तरह इस तरह से पीचर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, पीचर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा।
जो पेटियोल है वो टेंड्रिलर स्ट्रक्चर बना दिया ना। तो यहां पास इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए जो लैमिना है वो पिचर बना दिया, जो पेटियोल है वो टेंड्रिल बना दिया, ठीक है। और जो लीफ बेस है वो भी मॉडिफाई हो गया, तो यहां पर लीफ मॉडिफाई होकर के इंसेक्ट्स को ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहां पर 3 मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में गिवन ना। और एक और, जब आप एलेन का बुकलेट पढ़ोगे तो कुछ प्लांट के अंदर में, जैसे कैट जो बिल्ली होती है उसके नाखून के तरह, उसके नेल के तरह, लिफलेट नेल की तरह बना गया, क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए ना, उसे चढ़ने के लिए बना दिया। एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में कौन कौन है? एनसीईआरटी में बेटा पी है, मटर है, एनसीईआरटी के अंदर पिचर प्लांट है, एनसीईआरटी के अंदर ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट है, और एनसीईआरटी के अंदर फ्लैशी लीफ यानी कि आपका प्याज है। प्याज में क्या हो गया? जो लीफ है, पहले समझ लो, प्याज में क्या हुआ? स्टेम मॉडिफाई हो गया, रिड्यूस हो गया, ये स्टेम है, नीचे में व्हाइट वाला स्टेम, स्टेम से बन गए लीफ, एडवेंटिशियस लीफ, एडवेंटिशियस रूट। यहां पर क्या बन गया? बर्ड्स, बताया था ना, स्टेम है तो एक्सिलरी बर्ड बनेगा। और बर्ड्स के तरफ कवर करने वाले लीफ, इसी के अंदर खाना स्टोर्ड हो गया, इसी के अंदर खाना स्टोर्ड गया, इसलिए कहा फ्लेशी लीफ। तो आएगा ओनियन में, प्याज में आप क्या खाना पसंद करते हो? आंसर कर दीजिए फ्लेशी लीफ, आंसर कर दीजिए फ्लेशी लीफ। फिर से सीख लो, जो ओनियन है, प्याज है, उसमें स्टेम नीचे के तरफ में आ गया, स्टेम से ही निकल रहे कौन? रूट, स्टेम से रूट बना तो टैप रूट तो नहीं होगा, अदर देन रेडिकल है तो एडवेंटिशियस होगा। अब स्टेम है तो क्या होगा? उसके एक्सिल पे एक्सिलरी बर्ड भी होंगे, और जो लीफ है वो फ्लेशी हो गया, खाना को स्टोर करके रखने लगा। ये बेटा देखा जाएगा गार्लिक में भी, लहसुन में भी और प्याज में। तो ये याद रखिए, ये चारों मॉडिफिकेशन याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो यहां तक मेरे में से हो जाएगा, सभी को याद रहेगा। चलो तो चलो अब मैं फटाफट एक कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलो फटाफट ये बताओ, लीफ का फॉर्मेशन कौन करेगा? रैम और सैम। लीफ इज फॉर्म बाय द रैम और सैम। रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम? रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम? आंसर इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम। चलो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा? बेसिपेटल, एक्रोपेटल। शूट का लीफ का मॉडिफिकेशन कैसा होगा? ठीक है, एक्रोपेटल, बेसिपेटल। आंसर इज द एक्रोपेटल मैनर में होगा। चलो ध्यान से तीसरा बताइए ध्यान से, जो लीफ है उसके अंदर में अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये बच्चा कितने तरह का? एनसीईआरटी में 3 तरह का है। पहला कौन है? तो आपका पहला कौन है? 3 तरह का है। तो फर्स्ट जो है वो अल्टरनेट है। चलिए शॉर्ट ट्रिक बताइए, अल्टरनेट का शॉर्ट ट्रिक माचिस। दूसरा है अपोजिट, उसका शॉर्ट ट्रिक बताइए, अपोजिट का शॉर्ट ट्रिक बताइए, जीओसी। तीसरा कौन है? चलो ठीक है, नो एल्स्टोनिया एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे बताओ, जो बेटा कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ एनसीईआरटी में 2 तरह के दे रखे हैं। यहां एक पामेट है, पामेट का एग्जांपल बताइए, और एक पिन्नेट का बताइए, पेटियोल, और ये मिडरिप को नाम दिया रैचिस, रैचिस की तरफ दोनों तरफ लिफलेट। तो बताइए एनसीईआरटी में वर्ल्ड का एग्जांपल कौन सा है? सिल्क कॉटन, ठीक है। और पिन्नेटली कंपाउंड का कौन सा है? नी। पिन्नेटली कंपाउंड का कौन सा है? नी। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कभी कभी लिफलेट जो है बड़े हो जाते हैं, कभी लिफलेट काफी बड़े हो जाते हैं, ये लीफ की तरह दिखने लगता है। ये लिफलेट है, ये मेल लीफ का छोटा सा टुकड़ा है, लिफलेट है, लेकिन ये इतने बड़े हो गए कि आपको कंफ्यूज कर दिया, ये लीफ है, ये लिफलेट है। तो कैसे पहचानोगे? एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान से सुनो, ये स्टेम था, ये बच्चा लीफ थे, एक्सिस पे, यहां एक्सिलरी बर्ड तो पाया जाएगा ना। लेकिन मान लो ये लीफ का जो लैमिना है मॉडिफाई हो गया और ये बन गए कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लिफलेट बन गया। लिफलेट के एक्सिस पे एक्सिलरी बर्ड थोड़ी होगा, लीफ के एक्सिस पे एक्सिलरी बर्ड होगा, लिफलेट के एक्सिस पे एक्सिलरी बर्ड नहीं होगा। तो बर्ड को देख करके बता सकते हो कि ये
लिफलेट है या लीफ है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, याद रखिएगा। चलो हो जाएगा मेरे से। लीफ अब क्लियर है, लीफ में अब तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब हम लोग वापस से आ जाएं, अब फैमिली वाले टॉपिक्स पे आते हैं जो सभी को याद है। फटाफट आप क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट बताओ, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो बच्चा बाइसेक्सुअल नेचर की है? तो अब मुझे कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी की टॉप फैमिली में केवल एफ, एस, एल और बी बोल सकते हो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, केवल एफ एस एल बी, पूरा फैबेसी नहीं लिखना है, सोलेनेसी नहीं लिखना है। फटाफट 50 क्वेश्चन पूछ लेते हो, फटाफट बोलो। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो बाइसेक्सुअल नेचर की है? आंसर सारे, आंसर सारे। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो एक्टिनोमॉर्फिक नेचर की है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक नेचर की है? आंसर, एनसीईआरटी की सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक है एक्सेप्ट फैबेसी। एनसीईआरटी की सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक है एक्सेप्ट फैबेसी। चलो एनसीईआरटी में एक प्लांट का नाम बताइए जो एसिमेट्रिकल नेचर का है, एक ही प्लांट है जो एसिमेट्रिकल नेचर का है, फटाफट बताइए। आंसर इज द कैना, आंसर इज द कैना। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो सुपीरियर ओवरी रखती है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो सुपीरियर ओवरी रखती है? आंसर सारे, आंसर सारे। और चलो एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो हाइपोगाइनस नेचर की है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो हाइपोगाइनस नेचर की है? आंसर सारे, ठीक है। अब एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो मोनोकॉट नेचर की है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो मोनोकॉट नेचर की है? आंसर लिलेसी, लिलेसी। एनसीईआरटी में कौन ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ब्रैक्ट पाए जाएंगे? एनसीईआरटी की कौन सी ऐसी फैमिली है जहां ब्रैक्ट पाए जाएंगे? तो ब्रैक्ट का एक ट्रिक बता देता हूं, कंफ्यूज मत करना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे केवल लिलेसी में ब्रैक्ट मिलेगा, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो केवल लिलेसी में ब्रैक्ट मेंशन, लेकिन एलेन का बुकलेट देखोगे तो सभी के अंदर ब्रैक्ट मिलेगा, केवल बच्चा ब्रासिकेसी को छोड़ के। तो फैमिली के अंदर बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, तो एनसीईआरटी ने बोला कि मैक्सिमम जो है स्पीसीज लिलेसी में ब्रैक्ट पाया जाता है तो केवल लिलेसी मेंशन कर देते हैं। उन्होंने सोलेनेसी नहीं किया, फैबेसी नहीं किया, ब्रासिकेसी नहीं किया। लेकिन एलेन के बुकलेट में देखिएगा सभी में पाया जाएगा एक्सेप्ट ब्रासिकेसी, याद रखिएगा। चलो अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जहां पेरियंथ पाया जाएगा? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जहां पेरियंथ पाया जाएगा? जो मोनोकॉट वहां पेरियंथ। चलो एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो पेंटामेरस होगा? ट्रिक्स को सीख लीजिए। जो भी फैमिली डाइकोट होती है पेंटामेरस, जो भी फैमिली अगर होगी डाइकोट होगी तो पेंटामेरस। एक ही एक्सेप्शन है, डाइकोट होने के बावजूद भी पेंटामेरस नहीं रहेगा, ब्रासिकेसी। मोनोकॉट कैसा नेचर का होगा? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। मोनोकॉट कैसा नेचर का होगा? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। आंसर ट्राइमेरस। चलो अब बताओ ध्यान से, ध्यान से। एनसीईआरटी में ये बताइए कौन ऐसी फैमिली है जिसके अंदर रेप्लम पाया जाएगा, फॉल्स सेप्टम पाया जाएगा? एनसीईआरटी की कौन सी ऐसी फैमिली जहां रेप्लम पाया जाएगा, फॉल्स सेप्टम पाया जाएगा? आंसर इज द ब्रासिकेसी। चलो ये बताइए एनसीईआरटी में कौन सी ऐसी फैमिली है जहां पास यूनिकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर होगा, एक कार्पेल एक लोक्यूल होंगे, यूनिकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर फैबेसी। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो बाइकार्पेलरी बाइलोक्यूलर होगा? बाइकार्पेलरी बाइलोक्यूलर होगा, बाइकार्पेलरी बाइलोक्यूलर होगा। एनसीईआरटी की कौन, सोलेनेसी, हाँ। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो ट्राइकार्पेलरी ट्राइलोक्यूलर होगा? चलो ठीक है। अब बताओ ध्यान से, पेरीगाइनस के 3 एग्जांपल, पेरीगाइनस के 3 एग्जांपल, शॉर्ट ट्रिक बता दो। मैंने तुम लोगों को बता रखा है पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, पीच प्लम एंड रोज, पीच प्लम एंड रोज। चलो ये बताओ इपीगाइनस यानी कि इंफीरियर ओवरी के 3 एग्जांपल, इंफीरियर ओवरी के 3 एग्जांपल, जीसीआर, गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। चलो ठीक है। वेलवेट का एग्जांपल बताओ एनसीईआरटी में, वेलवेट का एग्जांपल कौन सा दिया है? वेलवेट, कैलवेट, वेलवेट, कैलवेट, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का एग्जांपल बताइए, ट्विस्टेड का एग्जांपल बताइए। तो चाइना में एक लेडी कॉटन बेच रही है, नेचर वाइज ट्विस्टेड है, तो चाइना रोज कॉटन लेडी फिंगर यानी कि मालवेसी फैमिली। चलिए इम्ब्रिकेट का एग्जांपल बताइए, इम्ब्रिकेट का एग्जांपल बताइए फटाफट, इम्ब्रिकेट का एग्जांपल बताइए। कैशिया ब्लूमर,
वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस फैमिली का एक्सक्लूसिव पहचान है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस फैमिली का एक्सक्लूसिव पहचान है? चलो ठीक है, चलो ये बताओ व्हाट इज स्टेमिनोड, व्हाट इज स्टेमिनोड, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ व्हाट इज स्टेमिनोड। ठीक है, व्हाट इज स्टेमिनोड? एग्जांपल स्टेराइल स्टेमन, स्टेमिनोड, स्टेराइल पिस्टिल, पिस्टिलोड। एग्जांपल ऑफ मोनोइडल्फस, एनसीईआरटी का लाइन बताइए, एग्जांपल ऑफ मोनोइडल्फस, कहां पर मोनोइडल्फस कंडीशन पाया जाएगा? कहां पास मोनोइडल्फस कंडीशन पाए जाएंगे? आंसर चाइना रोज। कहां पर डाइइडल्फस पाया जाएगा? एग्जांपल ऑफ डाइइडल्फस, एग्जांपल ऑफ डाइइडल्फस, आंसर फैबेसी, आंसर फैबेसी। एग्जांपल ऑफ पॉलीइडल्फस, एग्जांपल ऑफ पॉलीइडल्फस, फटाफट बोलो, सिट्रस प्लांट। एग्जांपल ऑफ इपीपेटिलस, एग्जांपल ऑफ इपीपेटिलस, एनसीईआरटी का लाइन बताइए, फैमिली भी बता सकते हैं, फैमिली भी बता सकते हैं, सोलेनेसी फैमिली, इपीपेटलस। चलो एग्जांपल ऑफ इपीफाइलस, एग्जांपल ऑफ इपीफाइलस, सब कुछ करवा रखा है, एक एक चीज मैंने ट्रिक्स बता रखे हैं। इपीफाइलस, लिलेसी फैमिली, लिलेसी फैमिली। चलो अब बताओ ध्यान से, कहां पर बच्चा पाया जाएगा डाइडाइनेमस और कहां पाया जाएगा टेट्राडाइनेमस? कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मिनट में बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मिनट में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेल्विया प्लांट में, सेल्विया प्लांट में टोटल स्टेमेन 4 हैं, 2 बाहर 2 अंदर। 2 जो बाहर वाले स्टेमेन छोटे, अंदर के जो 2 स्टेमेन होंगे बड़े, अलग अलग लेंथ का मिला, 2 बड़े 2 छोटे। उल्टा भी पॉसिबल है, 2 बाहर में बड़े, अंदर में 2 छोटे, इसी को कहते हैं बच्चा डाइडाइनेमस, डाइडाइनेमस। डाई का मतलब 2 मत याद कर लेना, ठीक है, यहां एक्चुअली 4। अब ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर, जिसके अंदर मस्टर्ड आएगा, हाँ मस्टर्ड आएगा, कालीफ्लावर आएगा, ठीक है, नॉल कॉल आएगा, बहुत सारे एग्जांपल है उसके, टर्निप आएगा ना, उसके अंदर टेट्राडाइनेमस 2+4। सर क्या है ये? बाहर में 2, बाहर में 2 छोटे, अंदर में 4 बड़े, अंदर में 4 बड़े होंगे, अंदर में 4 बड़े होंगे, ये बेटा टेट्राडाइनेमस। रिवर्स पॉसिबल नहीं, अब उल्टा मत करना कि बाहर 4 छोटे, अंदर में 2 बड़े, नहीं, 2 बाहर छोटे, अंदर 4 बड़े, टेट्राडाइनेमस, अलग अलग लेंथ का है। एनसीईआरटी इसलिए मस्टर्ड बोलता है। हमने तो ब्रासिकेसी फैमिली याद कर लिया, हमने तो ब्रासिकेसी फैमिली ही याद कर लिया। चलो किस फैमिली को हम लोग क्रूसीफेरी कहेंगे, यानी क्रॉस लाइक पेटल पाया जाएगा, क्रॉस लाइक पेटल पाया जाएगा, क्रॉस लाइक पेटल पाया जाएगा, क्रूसीफेरी फैमिली कहेंगे, बोलो। आंसर इज द ब्रासिकेसी, आंसर इज द ब्रासिकेसी, क्रॉस फॉर्म में पेटल पाए जाएंगे। चलो सबसे पहले बताओ एग्जांपल ऑफ एपोकार्पस, 3 एग्जांपल एपोकार्पस के बताइए, जहां कार्पेल सारे फ्री होंगे, एपोकार्पस, फटाफट बोलो एग्जांपल ऑफ एपोकार्पस, फटाफट बोलो। तो सर रोज, लोटस, मिसेलिया, रोज, लोटस एंड मिसेलिया। सिनकार्पस, सोलेनेसी सिनकार्पस, लिलेसी सिनकार्पस, ब्रासिकेसी सिनकार्पस, इसके अलावा पेपावर एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वो भी सिनकार्पस। चलो अब बताओ प्लेसेंटेशन, सबसे पहले बताओ मार्जिनल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मटर, पी फैमिली, फैबेसी में। चलो ये बताओ ध्यान से, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सर सोलेनेसी, लिलेसी, हो गया सर। सर ये बताओ फ्री सेंट्रल का एग्जांपल बताओ, पीडीएफ, 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 प्राइमरोज, डाइएंथस, एफ फॉर फ्री सेंट्रल। चलो अब बताओ पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल, पेरीफेरी पे प्लेसेंटा होगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल, तो याद रखना है यहां पास मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मैप याद कर लो, पेराइटल प्लेसेंटेशन पेरीफेरी पे होगा। चलो यहां पास इनिशियली में एक लोक्यूल होगा, बाद में फॉल्स सेप्टम बनेगा, रेपलम बाइलोक्यूलर हो जाएगा। ब्रासिकेसी फैमिली के बारे में बोला जा रहा है। बेसल का एग्जांपल बताओ, बेसल का एग्जांपल बताओ, शॉर्ट ट्रिक एमबीबीएस, एमबीबीएस मैरीगोल्ड, बी फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी का ट्रिक पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, और बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, और S4 क्या है, S4 क्या है भाई, बोलो, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, बी फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी का ट्रिक पढ़ रहे हो भाई,
ठीक है, चलो तो याद रखिए। चलो इसके अलावा बताओ हम लोग मैंगो में कौन सा पार्ट एडिबल है, मैंगो में कौन सा पार्ट एडिबल है, फटाफट करो। मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा है? आंसर आंसर मीजोकार्प। कोकोनट में एडिबल पार्ट कौन सा है? कोकोनट में एडिबल पार्ट कौन सा है? आंसर इंडोकार्प, आंसर इंडोकार्प। चलो ये बताओ लीची में क्या खाया जाता है? एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन दौरान तुमने रट्टा जरूर मारा होगा, एरिल। लीची के अंदर में क्या खाया जाता है? आंसर इज द एरिल, आंसर इज द एरिल। चलो ठीक है, व्हाट इज ड्रूप फ्रूट, कैसे पहचानोगे? ड्रूप फ्रूट पहचानने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? जब इंडोकार्प स्टोनी हो, हार्ड हो, बेर खाया ना, इंडोकार्प स्टोनी हो। चलो ठीक है, अब बताओ ध्यान से बताओ, ये बताओ व्हाट इज स्क्यूटेलम, एक लाइन में व्हाट इज स्क्यूटेलम? मेज के अंदर में यानी मोनोकॉट के अंदर में एक कॉर्डिडेडन बड़ा दिखेगा, सिल्ड शेप का दिखेगा, उसी को स्क्यूटेलम कहेंगे। मेज के सीड में कॉलियोप्टाइल ना, एक वर्ड आएगा बच्चा, रेडिकल इज कवर्ड बाय, बताओ क्या नाम होगा? रेडिकल इज कवर्ड बाय, ठीक है, तो रेडिकल कोलियोराइजा से, प्लीम्यूल कॉलिप्टाइल से, प्लीम्यूल कॉलिप्टाइल से, ये तो सबको याद है। चलो अब मुझे बताओ एल्यूरोन लेयर इज रिच इन फैट्स, प्रोटीन, लिपिड। एल्यूरोन लेयर आर रिच इन फैट्स, प्रोटीन और लिपिड। आंसर इज द प्रोटीन। एल्यूरोन लेयर का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। एल्यूरोन लेयर का प्लॉइडी क्या होगा? ट्रिप्लॉइड नेचर के होंगे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होंगे एक्सेप्ट, सारे मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होंगे एक्सेप्ट, सारे मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होंगे एक्सेप्ट ऑर्किड। सारे डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे एक्सेप्ट, सारे डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे एक्सेप्ट। आंसर इज द कैस्टर, आंसर इज द कैस्टर। सारे मोनोकॉट पैरेलल वेरिएशन रखेंगे एक्सेप्ट स्माइलैक्स, स्माइलैक्स में रेटिकुलेट वेरिएशन, जबकि ये मोनोकॉट है ना। सारे डाइकॉट रेटिकुलेट वेरिएशन रहेगा, कैरियोफाइलम को छोड़ करके ये डाइकॉट होने के बावजूद भी पैरेलल वेरिएशन रखेगा। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां स्टिप्यूल पाया जाएगा? फटाफट बोलो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जहां स्टिप्यूल पाया जाएगा? फैबेसी। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां पास इंडोस्पर्मिक सीड मिलेंगे? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां इंडोस्पर्मिक सीड मिलेगा? ठीक है, तो एक कंफ्यूजन है, सर सोलेनेसी तो डाइकॉट है, तो फिर कैसे रखता है इंडोस्पर्म ना? डाइकॉट होने के बावजूद कैसे रखता है? तो वो यंग स्टेज में, एनसीईआरटी का क्या लाइन है, मैच्योर स्टेज में इंडोस्पर्म नहीं होता, मैच्योर स्टेज में इंडोस्पर्म नहीं होता। तो ये क्लास एंड हो जाएगा, तो मेरे में से तुमने लगभग पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लिया। फिर भी रिकॉर्डेड पार्ट को देख लीजिएगा, फिर भी रिकॉर्डेड पार्ट को एक बार देख लीजिएगा, तो इससे लगभग हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से आपको फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, पूरा फैमिली का सारा ट्रिक मैंने दे दिया, सारा ट्रिक मैंने दे दिया। आज मेनली रूट, स्टेम और लीफ पे बात करना था, क्योंकि तुमने कई बार देखा है, तो ये भी क्लियर हो गया। एक बार वापस से देख लीजिएगा और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, 100% क्वेश्चन बन जाएगा, 100% क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग एनाटॉमी पे बात करेंगे। चलो नेक्स्ट डे हम लोग एनाटॉमी पे बात करेंगे। आज मॉर्फोलॉजी कम से कम 100+ हमने